Assalamualaikum students. Today is 13th May. Time is 1 a.m. and we are going to discuss about the inclusion exclusion principle, which is basic counting principle. तो लास्ट लेक्चर में भी हमने इसको देखा था। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो तब लगता है जब हमारे पास दो इवेंट्स जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हों। जब दो इवेंट्स ओवरलैप कर रहे होंगे तो वो फिर जो कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉमन चीज़ें जो हैं, जो कॉमन पार्ट है वो भी वो डबल इंक्लूड हो जाता है। तो जब वो डबल इंक्लूड हो जाता है तो फिर हम उसको माइनस करते हैं। तो दैट प्रिंसिपल इज एक्चुअली कॉल्ड इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है। सो अगर आपने कोई ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको आप ट्री की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 4 दैट डू नॉट हैव एनी टू कंसेक्टिव वंस। तो अगर आपके पास 4 बिट स्ट्रिंग नंबर है, ठीक है, बिट स्ट्रिंग का मतलब है कि वो 0 या 1 जो है उसमें ऑप्शन होगा हमारे पास एक कैरेक्टर को राइट करने के लिए। तो लेंथ 4 के हमने स्ट्रिंग्स बनाने हैं। तो ऑल पॉसिबल जो बिट स्ट्रिंग्स होंगे लेंथ 4 के वो होंगे 2⁴ विच इज़ इक्वल टू 16। लेकिन यहाँ उसने एक रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दी है, कहता है कि दैट डू नॉट हैव टू कंसेक्टिव वंस। जिनके दो ऐसे बिट स्ट्रिंग्स आपने लिखने हैं, उनको काउंट करने हैं जिसमें जो वंस हैं वो कंसेक्टिव नहीं आ रहे। मींस अगर 1 1 उसमें आ गया है तो वो वर्ड जो है वो आपने स्ट्रिंग उसमें काउंट नहीं करनी। तो इसके लिए आप जो है ना वो ट्री बना सकते हो। ट्री कुछ इस तरह से बना सकते हो कि एम्प्टी स्ट्रिंग ले, पहला आपने 1 रीड किया, ओके, फिर आपने 0 रीड किया। तो 1 के बाद आपने 1 रीड नहीं करना, वो वाले वर्ड्स आपने काउंट नहीं करने। आपने 0, उसके बाद 0 मस्ट लेना है। तो 1 के बाद 0 आएगा, फिर उसके बाद 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। ठीक है। तो 1 के बाद 0 भी आ सकता है, और 1 के बाद 0 आएगा, और फिर 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। तो ये दोनों पॉसिबल जो वर्ड्स हैं ये कुछ इस तरह से आप रीड करेंगे 1 0 1। एक ये वाला वर्ड इस तरह से बनेगा, एक 1 0 0। तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं अभी ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन अभी ये लेंथ 3 के हैं, हमने लेंथ 4 के बनाने हैं, तो हमें एक और जो है वो लेना पड़ेगा नंबर। तो आप देख सकते हो कि 0 के बाद जो थर्ड 0 है उसके बाद हम 1 भी ले सकते हैं, उसके बाद हम 0 भी ले सकते हैं। लेकिन जो थर्ड 1 है उसके बाद हम सिर्फ 0 ही ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 1 के बाद फिर 1 लेंगे तो वो कंसेक्टिव वंस आ जाएंगे, तो जो कि हम नहीं लेना चाहते। वी डू नॉट हैव टू वी डू नॉट हैव टू कंसेक्टिव वंस। सो इस तरह से अगर वर्ड्स देखें तो कितने बनते हैं, 1 0 1 0, एक ये वर्ड बन गया, 1 0 0 1, एक ये स्ट्रिंग बन गई मेरे पास, बिट स्ट्रिंग 1 0 0 एंड 0। तो ये 3 स्ट्रिंग्स हमारे पास जो है वो बनती हैं इस साइड से। दूसरी साइड से हम देखते हैं कि दूसरी साइड से हम कितने कितने स्ट्रिंग्स जो है वो बना सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 0 1 0 जो है, अगर ये वाला सब ट्री फॉलो करें तो इससे हमारा ये वाला वर्ड जो है वो जनरेट होता है। अब दूसरी तरफ से अगर आपने जब देखा तो दूसरी तरफ से 0 के बाद हम 1 भी ले सकते हैं और 0 भी ले सकते हैं। तो दो चॉइसेस हम यहाँ पे हैं हमारे पास। तो ये लेंथ 2 तक हमारे पास यहाँ तक स्ट्रिंग बन जाएगी, सेकंड लेवल तक। और उसके बाद 1 के बाद आप 1 नहीं ले सकते, आप 0 ले सकते, मस्ट यू हैव टू टेक 0 ठीक है। लेकिन 0 के बाद आप 1 ले सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से ये 1 के बाद आप 1 नहीं ले सकते, सिर्फ 0 ले सकते हैं। लेकिन 0 के बाद आप 1 भी ले सकते हैं और 0 भी ले सकते हैं। तो ये जो लीव नोड्स हैं हमारे पास, ये टोटल नंबर ऑफ बिट स्ट्रिंग्स हैं 4 लेंथ की, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो एक लीव नोड जो है वो एक एक बेसिकली सब ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 लीव नोड्स हैं। तो जितने किसी ट्री में लीव नोड्स होते हैं वो बेसिकली आंसर होता है उस क्वेश्चन का, जो कि आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा होता है। ओके। तो अगर आपका क्वेश्चन स्मॉलर है, ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप उसको ट्री से भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। ट्री कैन बी यूज टू काउंट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, जो कि यहाँ पे हमने कंडीशन अप्लाई की थी। ओके। एक और बड़ा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, उसको हम कहते हैं पिजन होल प्रिंसिपल। ये दिखने में बहुत ही इजी है, लेकिन इसकी इसकी एप्लीकेशन बड़ी ज़बरदस्त है। ठीक है। पिजन होल प्रिंसिपल जो है उसका मतलब क्या है, ये पिजन होल प्रिंसिपल, इसका नाम इस वजह से रखा गया कि
इसकी जो पहली एग्जांपल थी वो बेसिकली पिजन्स के ऊपर और बॉक्सेस के ऊपर थी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ, उससे मैं बताता हूँ। तो पिजन होल प्रिंसिपल क्या कहता है? पिजन होल प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपके पास बॉक्सेस हैं कुछ, फॉर एग्जांपल आपके पास 4 बॉक्सेस हैं, तो आपके पास जो है वो कुछ पिजन्स हैं, ठीक है। पिजन्स की मैं शक्ल ड्रॉ करता हूँ, पता नहीं सही ड्रॉ होती है कि नहीं होती। ये क्या बन गया? पिजन बन गया। सर ये कुछ मिक्स ही लग रहा। आपने कोई नई नस्ल इजाद की है सर जी? हम तो ये कोई ये नई चीज ही है। इस तरह से पिजन्स हमारे आधा पास हैं। मोर है सर। मोर, आधा मोर। तो उसकी बेसिकली ना एक साइड से अगर देखें ना तो 2 आईज नजर ये नहीं आएंगी। नाराज क्यों है? ये नाराज, इसको खुश कर देते हैं, ठीक है। हाँ, ये गुस्से में आ रहा है, इसको हम ना खुश कर देते हैं। इसको रोजा लग रहा। अब कुछ बेहतर लग रहा है ना? हाँ सर, ये अब ठीक है। सर पानी किधर है? आईज के ऊपर जो है ना इसके थोड़ा सा सर वो आज भी होता क्विज है। है। नहीं, आज क्विज नहीं है, क्विज कल लूंगा मैं इंशाल्लाह, कल तक पोस्टपोन, कल 4:30 पे क्विज लूंगा आपका, ठीक है। सो ओके सर। इस तरह से आपके पास ना फॉर एग्जांपल 5 पिजन हैं, टोटल 5 पिजन हैं आपके पास। तो कहता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ बॉक्सेस जो हैं वो कम है, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ बॉक्सेस आपके पास 4 हैं, ठीक है, और पिजन्स आपके पास 5 हैं, तो कहता है कि किसी एक बॉक्स में ना एक से ज़्यादा पिजन्स लाजमी आएंगे, ये रूल है। तो आप कहेंगे ये तो बच्चों वाली बात हुई। बच्चों वाली बात ये क्या, अगर 4 हमारे पास इस तरह के फॉर एग्जांपल और भी पिजन्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 5 हमारे पास पिजन्स हैं। तो एक पिजन हम इसमें डाल देते हैं, एक पिजन इसमें डाल देते हैं, एक पिजन इसमें डाल देते हैं, ये वाला पिजन, एक पिजन इसमें डाल देते हैं। तो आप देख सकते हो कि एक और पिजन जो है वो बेसिकली बच गया, वो किसी एक बॉक्स में लाजमी जाएगा, या इसमें जाएगा या इसमें जाएगा, ठीक है। तो एक ऐसा बॉक्स होगा, कहता है कि अगर हमारे पास n बॉक्सेस हों टोटल, ठीक है, और हमारे पास n+1 पिजन्स हों, ठीक है, तो किसी एक बॉक्स में एटलीस्ट 1 से ज़्यादा पिजन्स होंगे, ठीक है। 2 नहीं होंगे, एटलीस्ट 1 से ज़्यादा होंगे। वो टू की स्टेटमेंट इस वजह से गलत है कि हो सकता है सारे के सारे पिजन्स जो हैं वो एक ही बॉक्स में डाल दें आप, ठीक है, ये सारे पाँचों के पाँचों बॉक्स जो है वो एक ही बॉक्स में डाल दें। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से कि कौन से बॉक्स में डालते हो। लेकिन वो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपके पास n+1 पिजन्स हैं और n होल्स हैं, आपके पास n बॉक्सेस हैं, तो किसी एक बॉक्स में एटलीस्ट एक से ज़्यादा पिजन्स होंगे। तो ये प्रिंसिपल है पिजन होल प्रिंसिपल, ठीक है। सो अब वो ये बेसिकली कहता है कि वही कि आपके पास 7 बॉल्स हैं और यू हैव 5 बिन्स, 5 डस्टबिन्स हैं आपके पास, ठीक है। वो उसमें आपने 7 बॉल्स जो हैं वो रखनी है, स्टोर करनी है। तो किसी एक बिन में एक से ज़्यादा जो है वो बॉल्स आएंगी। ये है पिजन होल प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस पिजन होल प्रिंसिपल की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। उन एप्लीकेशंस को हम लेते हैं। जैसे उसने 7 बॉल्स को 5 बिन्स में डाला, तो एक एक एटलीस्ट एक बॉल जो है वो हर बिन में उसने डाली। तो एक में जो है ना, ये आप देख सकते हो कि इसमें भी 2 बॉल्स हैं, इसमें भी 2 बॉल्स हैं। तो एटलीस्ट एक बिन ऐसी होगी जिसमें एक से ज़्यादा बिन्स होंगी, एक से ज़्यादा बॉल्स होंगी। तो ये था पिजन होल प्रिंसिपल। ये मैंने अभी आपको बता दिया कि इफ़ देयर आर k+1 ऑब्जेक्ट्स एंड k बिन्स, देन देयर इज एटलीस्ट 1 बिन विद 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स। ये है थ्योरम पिजन होल प्रिंसिपल।
सो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। ये एप्लीकेशन वेरी इंटरेस्टिंग जो है, मैं इसको देखते हैं कि ये क्या कहता है। ओके, एग्जांपल है एज्यूम 367 पीपल, कितने हमारे पास लोग हैं। आर देयर एनी टू पीपल हु हैज़ द सेम बर्थडे, क्या इनमें से कोई ऐसे लोग हैं जिनकी सेम बर्थडे है? तो आप आंसर बताएं, यस और नो। सर हो सकती है। हो सकती नहीं है, हो सकती का आंसर नहीं बताना, यस और नो। है सर, है है। सर, क्योंकि 365 दिन है साल में और 367 लोग हैं। एग्जैक्टली, तो ये वही वाली बात हो गई। हमारे पास बिन्स जो हैं वो 365 हैं, या बॉक्सेस 365 हैं, और हमारे पास जो पिजन्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो अगर पिजन्स ज़्यादा होंगे, बॉक्सेस कम होंगे, ठीक है, सर तो पीपल इनमें से कितने, आप बताएं कितने लोग जो है उनकी रेपिटेशन होगी। अगर तो मैं आपके क्वेश्चन में, मेरे पास क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो है वो टोटल 370% हैं, ठीक है, इतने हमारे पास पर्सन हैं। और कि साल में हमारे पास 365 जो है वो डेज होते हैं। तो कितने लोगों की बर्थडे जो है वो मिनिमम कितने लोगों की बर्थडे जो है वो सेम हो सकती है, और 5 लोगों मैक्सिमम पाँच लोगों मैक्सिमम कितने लोगों की बर्थडे सेम डे पे हो सकती है। जो इसका मैक्सिमम आंसर बताएगा ना, उसको मतलब समझ आ गई है कि ये क्या कह रहा है, मिनिमम सर और 370 मैक्सिमम। भी पॉसिबल मिनिमम है। 5 की। मिनिमम 5। आज पता चल जाता है आपको, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, और अब इसका आंसर देखना है हमें। सेम डे पे, ठीक है, मिनिमम कितने लोगों की बर्थडे हो सकती है सेम डे पे, और मैक्सिमम सेम डे पे वो कितने लोगों की बर्थडे हो मैक्सिमम सकती 370, मिनिमम 5। है। मैक्सिमम, ओके गुड। अगर हो सकता है कि सारे के सारे जो लोग हैं वो एक ही दिन पैदा हुए हों, तो 370% की बर्थडे जो है वो सेम डे पे हो सकती है, यस, ठीक है। और मिनिमम मिनिमम 5 मिनिमम वाला 6 आंसर, 6 6। सॉरी, ये मैक्सिमम में लिखना था। 370 जो है वो मैक्सिमम पर्सन्स, सारे के सारे लोगों की अगर एक ही डे पे बर्थडे है, तो 370 लोग जो हैं उनकी सेम डे पे बर्थडे हो सकती है, यस। और तो इसका मिनिमम आंसर 6 की। मिनिमम का आंसर कौन बताएगा? एक आंसर आया 6 की 6, सर। और एक ऑप्शन 6 है। एनी अदर? बाकी सबका भी आंसर 6 है। 5 और 5 सर। 5 और बस। इसके ऊपर पिजन और प्रिंसिपल लगाया आपने? पिजन और प्रिंसिपल एटलीस्ट का आंसर देता है आपको। पिजन और प्रिंसिपल इसके ऊपर लगाया आपने? सर 1 1 और लगता है 0 भी हो सकता है सर, 0 भी हो सकता है। ओके, 0 भी हो सकता है। 0 कैसे हो सकता है? कोई ना कोई बंदा तो किसी दिन पैदा हुआ होगा ना यार। तो ये 70 लोग हैं, तो 0 ये पॉसिबल है। 71 0 कैसे हो सकता है? 371 ओके, तो आपको पिजन होल प्रिंसिपल नहीं लगाना आया, ठीक है। पिजन होल प्रिंसिपल क्या कहता है 3 कि हो सकता हमारे पास अभी 6 5 3 1 0 ये सारे आंसर्स आ गए हैं। तो ये सारे के सारे आंसर गलत हैं, ठीक है। आंसर किस तरह से गलत हैं बेसिकली? सर n+1 वाला प्रिंसिपल लगाना है। हाँ जी, n+1 वाला प्रिंसिपल लगाना है। 371 हाँ जी, इस तरह से हमारे पास ये देखें, टोटल हमारे पास जो है ये इस तरह से टोटल 365 डेज है, 365 डेज हैं। तो अगर 365 लोग जो हमने मिनिमम देखना है, तो हर दिन आपको एक एक एलोकेट करना पड़ेगा। 361 365, पहला बंदा जो है पहले डे पे पैदा हुआ, 366 दूसरा दूसरे पे पैदा हुआ, तीसरा तीसरे डे पे पैदा हुआ, और 36 ये वाला जो पर्सन है ये दूसरे डे पे पैदा हुआ। मतलब ये 365वां जो पर्सन है वो 365वें दिन पैदा हुआ, ठीक है। अब हमें रेपिटेशन करनी पड़ेगी बाकी 5 लोगों की, ठीक है। तो मिनिमम अगर हमने रखना है सेम डे पे, ठीक है,
तो हम एक बंदा इधर और डाल देंगे, एक बंदा इस डे पे डाल देंगे, एक बंदा इस डे पे डाल देंगे, और एक बंदा इधर और डाल देंगे चौथे डे पे, एक पांचवें डे पे डाल देंगे। तो आप बताएं आंसर क्या है? अभी भी समझ नहीं आई? सर 2। आंसर इज 2। तो ये है, ठीक है, कि सेम डे पे मिनिमम जो है दो लोगों की किसी ना किसी दो लोगों की सेम डे पे बर्थडे लाजमी होगी। इसका ये मतलब 5 लोगों की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 5 लोग हैं वो डेज भी तो ज़्यादा है ना। तो मतलब एक डे के ऊपर, एक सेम डे के ऊपर 2 लोग जो हैं उनकी उनकी सेम हो सकती है, ठीक है, और बाकी इन 2 लोगों की सेम डे पे हो सकती है, इन 2 लोगों की सेम डे पे हो सकती है, ठीक है, और बाकी 2 लोगों की डिफरेंट सेम डे पे हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है, मैक्सिमम के केस में तो 70 लोगों की सेम डे पे हो सकती है। मिनिमम के केस में हम बेसिकली उसको जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी वो सारी सारी बीन्स के ऊपर करते हैं, जितनी भी बॉल्स हैं उनकी सारी बीन्स के ऊपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो उस केस में हमारे पास आंसर जो है वो मिनिमम आता है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब ये है कि पहले हमने हर दिन के ऊपर एक एक बंदे को हमने कह दिया कि उनकी बर्थडे है, फिर दूसरे जो जितने बंदे 5 बच गए थे उनको फिर हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डेज के ऊपर। तो इसका आंसर जो है वो सेम डे पे जो है ना, वो अगर हम 2 बंदे की बात करें कि 2 बंदों की सेम डे पे हो सकती है मिनिमम, तो 2 पर्सन हो गए ऐसे, यानी कि हमने एटलीस्ट उन हमने सेम डे पे 2 बंदों का बताना था कि एटलीस्ट 2 बंदे हों। या तो कितने बंदे हो सकते हैं सेम डे की बर्थडे को, मतलब 2 हो सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे इस डे पे एक बंदे की भी बर्थडे है, इस डे के एक बंदे की भी बर्थडे है, तो इसका आंसर जो है वैसे तो 1 भी बनता है। क्या कहते हैं? जैसे मैं भी यही कहने वाला था कि सिर्फ 5 में रेपिटेशन है, बाकी 360 में तो नहीं है। हाँ, तो पिजन होल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली एटलीस्ट, हाँ मतलब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। तो क्वेश्चन 2-3 बनते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2-3 बनते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि मिनिमम सेम डे पे पर कितने बंदों की बर्थडे हो सकती है? मिनिमम हो सकता है तो एक एक बंदे की हो मिनिमम, ठीक है। सर सेम डे पे तो 2 की होगी ना। सेम डे पे वो देखे ना, हमारे पास 365 डे हैं, तो जो अब उसको जो बाकी किसी डे के ऊपर 5 दिनों के ऊपर तो रेपिटेशन हो गई है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, बाकी जो दिन है हमारे पास 30-60 डेज हैं, उनके ऊपर सिर्फ अ, उनके ऊपर इनके ऊपर तो रेपिटेशन हो गई है डे पे। हमारे पे वहाँ 2 पर्सन हैं यहाँ पे, ठीक है, 5 लोगों की बर्थडे सेम डे पे है। बाकी जो बर्थडे है वो एक बाकी डेज के ऊपर एक लोग की एक दिन पे एक ही बंदे की बर्थडे है। तो मिनिमम जो है किसी दिन के ऊपर सेम डे के ऊपर एक लोग जो है एक बंदा आएगा, ठीक है। नहीं, यस सर। हाँ सर। इसका क्वेश्चन मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, इसको क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ। अब ये क्वेश्चन ये है कि किसी फॉर एग्जांपल 365 हमारे पास लोग हैं, ठीक है, और 370 हमारे पास सॉरी 365 हमारे पास डेज हैं और 370 लोग हैं हमारे पास, ठीक है। सो क्वेश्चन वो कुछ इस तरह से कर रहा है कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पीपल विद द सेम बर्थडे। इसका आंसर देना आपने। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पीपल विद द सेम बर्थडे, ये क्वेश्चन है प्रॉपर, कि आपने ऐसे लोगों का बताना है, ऐसे वो कितने लोग होंगे, कितने डेज होंगे, डेज के बताना है आपने, कितने डेज होंगे, हाउ मैनी डेज यू हैव, मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम कितने डेज होंगे और मैक्सिमम कितने डेज होंगे जिन डेज के ऊपर एटलीस्ट 2 पर्सन हों जिनकी सेम बर्थडे हो। इसका आंसर क्या है? नंबर ऑफ डेज बताने हैं आपने, आंसर 1 मिनिमम 2 4 5 होंगे। हाँ जी, जिनके ऊपर मिनिमम जो है वो टू एटलीस्ट 2 पीपल पर्सन होंगे। हों them, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो है, दोबारा से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। हाउ मैनी डेज, कितने दिनों में, ठीक है, दिन जो है वो है 365, कितने दिनों में 2 लोगों की बर्थडे सेम डे पे होगी एटलीस्ट, एटलीस्ट
2 persons, at least 2 persons have same day, same birthday. अब समझ आ गई क्वेश्चन की कि 2 लोग तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। आपने 2 लोगों की बर्थडे बतानी है कि कितने डेज के ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो बर्थडे सेम आ सकती है। तो अगर हमने 2 लोगों को करना है, ठीक है, तो अगर हम एक ही दिन के ऊपर 2 लोगों की, पहले तो हम जो है 1 सारे डेज के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो एक हर दिन के ऊपर एक पर्सन की जो है वो बर्थडे होगी। तो अब हम दोबारा से रिपीट करते हैं, जब हम एटलीस्ट 2 बनाने के लिए, या एटलीस्ट 2 बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 5 लोग ऐसे होंगे टोटल जिनकी जो बर्थडे है, जिनमें 5 ऐसे दिन होंगे, 5 डेज ऐसे होंगे, मैक्सिमम 5 डेज जो है ना वो ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, 5 डेज मैक्सिमम, जिसके ऊपर 2 लोग एटलीस्ट 1 पर्सन की जो बर्थडे है वो होगी, ठीक है, सेम डे पे होगी। क्या समझ आ गई इस क्वेश्चन की आंसर की कि 5 दिन ऐसे होंगे जिनके ऊपर एटलीस्ट 2 पर्सन की जो बर्थडे है वो सेम डे पे होगी, ठीक है। और मिनिमम के केस में हो सकता है सारे के सारे लोग जो है वो एक दिन पैदा हुए हों, तो एक दिन मिनिमम जो है वो 1 डे होगा जिसमें एटलीस्ट 2 पर्सन की बर्थडे जो है वो सेम डे पे होगी, यस सर। या नहीं? कंफ्यूजिंग है, लेट्स सी। तो ये समझ आ गई विजन और प्रिंसिपल कितना कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत। तो इसके क्वेश्चन जो है ना वो उसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस रखना है कि क्वेश्चन क्या है, फिर आप क्वेश्चन जो है ना इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन कुछ इस तरह से जनरलाइज प्रिंसिपलों के चेक को बनाता है कि से वी हैव 5 बीन्स एंड 12 ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास 5 बीन्स हैं और 12 ऑब्जेक्ट्स हैं। व्हाट इज इट वी कैन से अबाउट द बीन्स एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे टोल्ड। देयर मस्ट बी, अब क्वेश्चन जो है ना उसके ऊपर फोकस करना, देयर मस्ट बी अ बिन विद एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स, ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम को छोड़ दें, वो भी अब उसके भी ऊपर भी आते हैं, ठीक है। तो कहता है कि हमारे पास 5 बीन्स हैं और 12 ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने ऑब्जेक्ट्स को 5 बीन्स पे डालना है, ठीक है। तो देयर मस्ट बी अ बिन विद एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स, वो कितनी बिन्स होंगी जो कि मिनिमम 3 एलिमेंट्स जो हैं कंटेन कर रही होंगी, ठीक है। एंड अज्यूम देयर इज नो बिन विद मोर देन 3 एलिमेंट्स। ये 2 और भी कंडीशंस लगा रहा है उसके ऊपर कि हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से बिन्स हैं, 5 बिन्स हैं, 1 2 3 4 5 5 बिन्स हैं, हमारे पास 12 ऑब्जेक्ट्स हैं, 12 बॉल्स हैं हमारे पास, सपोज इस तरह से 12 बॉल्स हमने इसमें डालनी है, ठीक है। अब किसी भी बिन में हम जो है वो 3 से ज़्यादा बॉल्स नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो 3 से ज़्यादा हम बॉल्स नहीं डाल सकते, सपोज मैं 3 इसमें डाल देता हूँ, 3 इसमें डाल देता हूँ, 3 इसमें डाल देता हूँ। तो मैं अपर कंडीशन जो है इसके ऊपर लगा रहा हूँ कि किसी भी बिन के ऊपर मैं 3 बॉल से ज़्यादा नहीं डाल सकता। तो ये मेरे पास 12 पूरी हो गई, 12 कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ये मैक्सिमम के केस में मैक्सिमम 4 ऐसी बीन्स हो सकती हैं, ठीक है, जो कि हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही होंगी। हमारी कंडीशन क्या थी कि एवरी बिन हैव एटलीस्ट 3 बॉल्स, 3 ऑब्जेक्ट्स। सो 3 ऑब्जेक्ट्स जो हैं इसमें भी आ रहे हैं, 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 ठीक है। तो ये हमारे पास जो मैक्सिमम हमारे पास जो बिन्स होंगी वो 4 होंगी जो कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। और मिनिमम हमारे पास कितनी बिन्स होंगी, बताएं इसका आंसर। मिनिमम कितनी बिन्स होंगी जो कि जिनमें हमारे पास 3 बॉल्स आएंगी ही आएंगी, उससे कम बिन्स जो है वो हो नहीं सकते, बताएं। और कंडीशन ये है कि हम मैक्सिमम 3 बॉल्स डाल सकते हैं किसी भी बिन में, 3 से ज़्यादा बॉल्स नहीं डालेंगे। तो मिनिमम बताएं कि मिनिमम कितनी बिन्स होंगी जिसमें 3 बॉल्स आएंगी ही आएंगी।
एक नहीं, आप दो किसी सर, भी आप किसी भी बिन दो में सर, आप दो। दो आएंगे सर। आप किसी भी बिन में आप 3 से ज़्यादा बॉल्स नहीं डाल सकते। तो मैं फाइव बिन्स जो हैं वो लेता हूँ और पहले मैं एक एक डाल देता हूँ इसमें इसमें यस इसमें सर। इसमें 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 और फिर मैं दूसरी डालता हूँ बिन ये। और फिर मैं 10 हो गई, फिर मैं दो दो और डालनी पड़ेगी मुझे, एक इसमें डाल देता हूँ सपोज और दूसरी भी इसमें डाल देता, एक इसमें डाल नहीं सकता, 3 से ज़्यादा नहीं डाल सकता मैं, तो दूसरी इसमें डालनी पड़ेगी। तो ये 2 बिन्स होंगी मिनिमम जिसमें 3 आएंगी ही आएंगी, ठीक है। तो अब आपको यस सर। इस एग्जांपल से थोड़ा क्लियर हो गया कि मिनिमम और मैक्सिमम Yes, कैसे निकाल। हो गया क्लियर सर। ओके डन। सो यहाँ पे वो कहता है कि देन मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये से तो बहुत पूछे सर। जी क्वेश्चन दोबारा पूछूं? समझ नहीं आया। We need to place 13 so at least one bin should have at least 3 elements. ये इसको छोड़ दे। तो इसको जनरलाइज करते हैं पिजन हॉर्न प्रिंसिपल को। पिजन हॉर्न प्रिंसिपल जो है वो जनरलाइज करता है, वो कहता है कि if we have n objects placed into k bins then at least one bin containing at least n divided by k objects means कहता है कि हमारे पास अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं और हमारे पास k बॉक्सेस हैं, k बिन्स हैं हमारे पास। आपने जब भी पिजन और प्रिंसिपल को सॉल्व करना है ना, आपने उसकी बिन्स की एग्जांपल जो अपने माइंड में रखनी है। तो अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और आपके पास k बिन्स हैं, ठीक है, कि एक ऐसी बिन ऐसी होगी, ठीक है, देयर इज एट लीस्ट वन बिन कंटेनिंग n डिवाइडेड बाय k एलिमेंट्स। इसका आपने सीलिंग लेना है। एक ऐसी बिन होगी जिसमें इतने एलिमेंट्स लाजमी होंगे, जैसे हमने n अभी लिया था 12 हमारे पास बॉल्स थी, बीन्स हमने लिए थे 5, ठीक है। तो 5 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 5 क्या होगा? ट्वेल्व डिवाइडेड बाय 5 होगा 5.4 हाँ 5.4 12 डिवाइडेड बाय 5 2.5 2.4 2.4। और इसको आपने सीलिंग लेना है। सीलिंग लेने का मतलब ये है कि इसको अपने अपर इंटीजर में कन्वर्ट कर देना। तो वो कहता है कि इसमें हमारे पास एक ऐसी बिन होगी जिसमें एटलीस्ट 3 बॉल्स होंगी, ठीक है, ऐसा ही है ना। ये कहता है कि एटलीस्ट हमारे पास एक ऐसी बिन होगी जिसमें 3 बिन्स लाजमी होंगी। आप देख सकते हो कि अगर 5 बिन्स ले लें हम, ठीक है, तो हम इसको शिफ्ट कर दें, 2 बॉल इसमें शिफ्ट कर दें, 2 इसमें शिफ्ट कर दें, 2 इसमें शिफ्ट कर दें, 2 बॉल इसमें शिफ्ट कर दें और 2 इसमें शिफ्ट कर दें। तो अभी 10 हुई हैं, 12 नहीं हुई हैं, तो एक और डालने पड़ेंगे। तो इसमें आप देख सकते हो कि कहता है कि एक ऐसी बिन होगी जिसमें एटलीस्ट 3 लाजमी होंगी उसमें बॉल्स ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये इसका जनरलाइज प्रिंसिपल है। अब ये जो है ना, ये बेसिकली मैप करता है सेम डे के ऊपर, ठीक है। ये सेम, अगर आपके पास जिस तरह से एग्जांपल लेते हैं कि 100 पीपल हैं हमारे पास, कैन यू टेल समथिंग अबाउट द नंबर ऑफ पीपल बोर्न इन द सेम मंथ? आप बताएंगे 100 आपके पास लोग पर्सन हैं, ठीक है, और मंथ्स आपके पास होते हैं 12, ठीक है। तो सेम मंथ के ऊपर कितने लोग जो हैं मिनिमम, एटलीस्ट एक मंथ के ऊपर कितने लोग, एक मंथ में कितने लोग पैदा हुए होंगे सेम मंथ में एटलीस्ट, क्या। तो इसको आप जो है ना 100 को आप डिवाइड कर दें 12 से, तो बराबर 96। आप इसका फिर सीलिंग लेंगे तो आंसर आएगा 9। तो 9 ऐसे लोग होंगे जो सेम मंथ में पैदा हुए होंगे, ठीक है। आप जैसे मर्जी इसको मूव कर लें, सर ये 8 है 16, ठीक है जी। 8 का आपने सीलिंग लेना है ना, 8 पॉइंट 8 समथिंग आएगा आएगा यार, 8 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 8.33 आएगा, ऐसी है। उसका आपने सीलिंग लेना है, 9 आएगा, डिवाइड करके देख लो, ठीक है। सो 9 ऐसे लोग होंगे जिनका जो बर्थडे है वो सेम डे पे, सेम मंथ पे होगा, ठीक है। 9 लोग ऐसे होंगे।
तो ये इसका आंसर। तो पिजन होल प्रिंसिपल जो है ना वो उसका आपको आइडिया हो गया कि आपने मिनिमम कैसे निकालना है। तो मिनिमम आप इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे वो 365 वाला अगर हम निकालें, 370 लोग हैं और 365 बॉक्सेस हैं हमारे पास, तो 365 को हम इस पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये इसका सीलिंग लेंगे तो 2 आएगा इसका आंसर। तो 2 ऐसे पर्सन्स होंगे जो कि जिनका जो है ना वो सेम डे पे सेम बर्थडे होगा। 2 ऐसे पर्सन होंगे, यानी कि एक दिन के ऊपर एक दिन ऐसा होगा जिसके ऊपर एटलीस्ट 2 पर्सन जो हैं उनका बर्थडे होगा। इसका ये मतलब है। तो पिजन और प्रिंसिपल आपको समझ आ गया पिजन और प्रिंसिपल क्या होता है। अब हम काउंटिंग प्रिंसिपल्स में कुछ और प्रिंसिपल्स जो हैं वो हम मोस्ट यही चंद प्रिंसिपल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, जिसमें सम रूल है, प्रोडक्ट रूल है और इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया पिजन होल प्रिंसिपल डिस्कस किया, ठीक है। तो जब भी दो काउंट्स जो हैं वो ओवरलैप कर रहे होंगे तब हमारे पास इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगेगा, ठीक है। और पिजन होल प्रिंसिपल जो है वो आपको पता ही है कि किस तरह कब आपने यूज़ करना है। जब आपने इस तरह से सेम डे के ऊपर कोई बर्थडे या इस तरह की मैपिंग जो है वो शो अप करनी हो तो ये पिजन होल प्रिंसिपल इसके ऊपर लगेंगे। तो ये 4 जो हैं वो अपने रूल्स जो हैं वो आपने इसको मैक्सिमम जो है वो यूटिलाइज करना है। हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पिजन होल प्रिंसिपल का एक और है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स ईच ऑफ होम कम्स फ्रॉम वन ऑफ द 50 स्टेट्स must be enrolled in a university to granted that there are at least 100 who come from the same state. ओके अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास 50 स्टेट्स है, ठीक है। यू हैव 50 स्टेट्स और 50 स्टेट्स का मतलब ये है कि जैसे अमेरिका में यूएस में ना स्टेट्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे प्रोविंसेस होते हैं ना, तो यूएसए में स्टेट्स होते हैं। तो ये 50 स्टेट्स हैं, 50 प्रोविंसेस हैं, हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और हमने यूनिवर्सिटी में इन स्टेट से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो हमने ये इंश्योर करना है कि कितने स्टूडेंट्स हों, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, क्या कितने स्टूडेंट्स हों कि एक स्टेट से एटलीस्ट एक स्टेट से हमारे पास 100 स्टूडेंट्स आए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो इसका ये जो फॉर्मूला है वो पिजन होल प्रिंसिपल वाला लगाते हैं कि अगर हमारे पास n स्टूडेंट्स हों और हमारे पास 50 स्टेट्स हों, ठीक है, तो एटलीस्ट जो आंसर आना चाहिए वो 100 आना चाहिए, इसके इक्वल हो, ठीक है। तो इसमें आपने n फाइंड करना, उसमें n गिवन होता था तो हम एटलीस्ट वाला जो है वो फाइंड करते थे। अब हमें एटलीस्ट गिवन है, ठीक है, कि एटलीस्ट हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हों, ठीक है। सो हमने n फाइंड करना है। तो n जो है वो हमारे पास क्या होगा, n इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 100। 50 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 50,000 स्टूडेंट्स हों आपके पास, ठीक है। तो ये इंश्योर करेगा अगर आपके पास 50,000 5,000 सर। 5,000, तो अगर 5,000 स्टूडेंट्स आपके पास होंगे एटलीस्ट, तो तब आप इंश्योर करेंगे कि आप कह सकते हैं कि एक स्टेट से एटलीस्ट 100 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप पास मिनिमम 500 स्टूडेंट्स हो 5,000 स्टूडेंट्स होंगे तो इसका आंसर जो है वो 5,000 स्टूडेंट्स है, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस। आपने इस तरह से सॉल्व करना जिस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है। ओके अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं वो है परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस के। तो व्हेन वी यूज़ परमुटेशंस, व्हेन वी यूज़ कॉम्बिनेशंस, ये टॉपिक जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूँगा। बड़ा इजी है, इजी सा टॉपिक है ये परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस का, और इसके साथ प्रोबेबिलिटी हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से परमुटेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो आप ओके थोड़ी सर। देर क्विज की तैयारी करें आप, ठीक है। पिजन होल प्रिंसिपल हमने देख लिया, पिजन होल प्रिंसिपल जो है वो क्या होता है। सर और मैंने मेल सब किया, उसका रिप्लाई कर दें। अच्छा जी, मैं अभी कर लेता हूँ।
थैंक यू सर।